The motivation works for some time, but discipline will stay throughout the time. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया FM 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड करियर कंपास नेविगेटिंग द फ्यूचर। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक ह्यूमैनिटीज़ एज अ सब्जेक्ट एंड इससे रिलेटेड किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मार्केट में फ्लोट कर रही हैं। हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एजुकेशनल एक्सपर्ट मिसेस शालिनी वर्मा। तो आपको वेलकम कहूँगी। हाउ यू डूइंग? थैंक यू सो मच नाजिया जी फॉर कॉलिंग मी हियर। और हमारे बीच मौजूद हैं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7, आस्था मल्ला। हाउ यू डूइंग? I'm great, ma'am. How are you? गुड गुड। ओके, तो हम शुरुआत करेंगे शालिनी आपसे सबसे पहले कि वी नो दैट देयर इज़ अ बिलीफ कि ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं दे डजंट लीड टू गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए नाजिया, मैं ये कहूँगी कि जो लिटरेचर या ह्यूमैनिटीज़ है इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने डाउन करके रखा है, जबकि रियलिटी ये नहीं है। इसमें मैं कहूँगी अनलिमिटेड कैरियर ऑप्शंस है, लेकिन क्या है कि लोगों को अवेयर नहीं है या फिर कुछ इतने ज़्यादा ओवर रेटेड कर दिए गए हैं कुछ सब्जेक्ट कि लोग उसी की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आप इसमें देखें, ह्यूमैनिटीज़ में अगर देखें, जॉब पॉसिबिलिटीज़ देखें, कैरियर ऑप्शंस देखें, जर्नलिज्म, आप खुद मीडिया में हैं, आप समझ सकती हैं कि गुड कम्युनिकेशन होता है तो जर्नलिज्म कितना अच्छा है। इसके अलावा अच्छे लॉयर्स की ज़रूरत किस कंट्रीज़ को नहीं होती है। बिल्कुल। तो लॉ फील्ड आप देखें, जजेस हैं, इसके अलावा प्रोफेशनल में अगर आप देखें तो देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। तो मैं कहूँगी कि सिविल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी हैं। लीगल एडवाइज़र अगर आप कहें, IAS, IPS, IFS, आप खुद अभी आपने इंटरव्यू किया था। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ ह्यूमैनिटीज़ में है। First of all, I would like to know from you कि which are your favorite subjects and why? My favorite subject is social studies. अच्छा। And in that मुझे mostly history और civics में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हिस्ट्री बिकॉज मुझे ना एंशियंट इंडिया के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन या कोई भी हिस्ट्री टॉपिक के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट है। जब भी कोई टॉपिक मतलब स्कूल में पढ़ाया जाता है, मैं घर पे आती हूँ, उसके बारे में वीडियो देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि मतलब कौन कौन से जो फॉसिल हमें मिलते हैं वो उसके पिक्चर्स देखती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें। देन सिविक्स में अगर बात किया जाए तो सिविक्स में जब भी हमारे कोई पॉलिटिकल टॉपिक चलते हैं क्लास में तो ऑब्वियसली ग्रुप डिस्कशन होते हैं एंड आई एम द फर्स्ट वन टू डिबेट अबाउट द टॉपिक। अगर मुझे लगता है कि मतलब ये टॉपिक गलत है या बहुत से सपोर्टर्स उस टॉपिक में है तो आई वुड लाइक टू नो कि क्यों सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो भी अभी की मीडिया में जो चल रहा है तो वाई इज दैट गोइंग एंड आई वॉन्ट टू नो द बैक स्टोरी ऑफ इट। क्योंकि बहुत बार मैं पूरा रिसर्च नहीं पढ़ पाती हूँ ड्यू टू एग्जाम्स, होमवर्क एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मैं मैम को भी पूछती हूँ कि मैम ये सब चल रहा है तो वाई इज इट गोइंग ऑन, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, व्हाई सो मेनी पीपल अगेंस्ट इट और फॉर इट। तो कौन कौन से कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं while studying लिटरेचर और ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स? देखिए, सबसे पहले जो अभी हमने बिगनिंग में भी बात की कि है ना, लोग सोचते हैं कि इसमें जॉब नहीं, अगर है भी तो बहुत डाउन रेटेड है, मतलब कि उसमें इतना फाइनेंशियल इसको मतलब नहीं रहेगी सिक्योरिटी या फिर उतना पेमेंट नहीं रहेगी। एक्चुअली बिल्कुल ऐसा नहीं है। सेकंड थिंग, अभी रिसेंटली एक मैं कहूँगी एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने हमेशा अपने आर्टिकल में लिखा कि स्टेम के अलावा और कोई एजुकेशन होती नहीं है, क्योंकि ये सोसाइटी में यही है, डोमिनेट करती है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने बहुत सारी रिक्रूटमेंट कंपनी के मैनेजर से बात की, हाईटेक काफ़ी जो उन्होंने इंटरव्यूज़ किए, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला ह्यूमैनिटीज़ में जो क्रिटिकल थिंकिंग है, कम्युनिकेशन स्किल, मोस्टली जॉब्स जब वो लोग जॉब देखते हैं, रिक्रूट करते हैं तो इन स्किल्स को सबसे पहले देखते हैं। और उसके बाद उनकी एक बुक भी आई है, वो बुक भी बहुत फेमस है, तो उसमें इतने बेटर तरीके से बताया है कि कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन सोसाइटी में कहीं ना कहीं जो अभी साइंस मैथ्स के अलावा कुछ और ना पेरेंट्स सोचना चाहते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वही एक माइंडसेट चल गया है कि हाँ यही सही है। अच्छा, हाउ डू यू सी द रोल ऑफ करियर काउंसलर्स और करियर गाइडेंस इन स्कूल्स, स्पेशली एडिंग द वैल्यू इन लिटरेचर और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स? हमेशा यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, कैरियर काउंसलर्स आते हैं, और देयर आर मैनी सेमिनार्स आर हैपनिंग। आई थिंक एवरी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर भी हो रहे हैं और बहुत यूज़फुल है। क्योंकि कभी कभी एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, मैं जो नहीं समझ पाती, वो लोग उनके पास दे हैव द एवरीथिंग, तो वो बहुत क्लियर करते हैं कि यू शुड गो इन दिस फील्ड। हमारी स्किल्स कभी कभी हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल रहते हैं। और अभी आई थिंक मोस्टली स्कूल्स कंडक्ट कराते हैं, वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं और कैरियर काउंसलिंग के लिए। तो मैं कहूँगी दोहा में भी काफ़ी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
अगर स्कूल्स नहीं है तो वैसे भी आप जा सकते हैं, लेकिन स्कूल्स करवा रहे हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो किस तरह से बेहतर तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि आज के दौर को और टाइम को देखते हुए इवॉल्व कर रहे हैं, जो नए नए ट्रेंड्स के साथ अलाइन भी कर सकें? मैं ये कहूँगी कि हम AI के ज़माने में हैं, लेकिन यहाँ पर AI कहते हैं कि हमसे ज़्यादा बेटर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, लेकिन ह्यूमन के लिए जो एम्पैथी, कम्युनिकेशन चाहिए, सिंपैथी चाहिए, वो कहीं ना कहीं ये स्किल्स मैं कहूँगी मोर डेवलप होने चाहिए। और हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं या कोर्सेज हैं उसमें ये सब इंक्लूड होने ही चाहिए। सो इंक्लूडेड है अभी, अब इन पे काम कुछ चल कुछ रहा है, और कहीं भी अभी मैं कहूँ कि जो नए कोर्सेज आ रहे हैं उनमें भी सब सारी चीज़ें शामिल हो रही है। If you have to create a class of a passion, what would it be and why? I believe that since every kid is different, every kid has different passion. Now, you know what I have noticed कि मतलब मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं और उनके पेरेंट्स मतलब सपोज आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम, लाइक यू नो आस्था ये करे तुम भी वो करो। अच्छा, उसका पैशन, मेरा पैशन है पब्लिक स्पीकिंग, सपोज बास्केटबॉल खेलना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एंड दैट किड इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, Right. that kid is just interested in drawing and things like that. So now the parent is like, you know, Astha is doing this, you also do that. उसका पैशन है ही नहीं तो वो क्यों करेगा? तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि हर एक पैशन का एक आई वुड से एक इम्पोर्टेंस रहना चाहिए। इम्पोर्टेंस तो वो बच्चा देता ही है, बट बाकी सब नहीं देते। अब सपोज पब्लिक स्पीकिंग इज कमिंग इनटू द न्यू वर्ल्ड नाउ, दैट्स व्हाई पीपल आर गिविंग इट इम्पोर्टेंस। वरना इफ यू सी बिफोर COVID-19, public speaking wasn't given that much importance as it is given right now. Same as AI, same as everything. Whereas there are, suppose agar getting good marks right now is very very common, you are expecting everyone to get the same, right? Even if the kid is not interested in that and the kid is way more talented in other things, right? And उसका वो पैशन नहीं है, तो जिस चीज में उसको इंटरेस्ट है उस पैशन का एक क्लास बनाइए, उसको टाइम दीजिए। लाइक मैम ने बोला, अपने जो भी हॉबी उसको 1 घंटा दीजिए। बिकॉज मैं ऐसा बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि एवरी किड इज़ डिफरेंट। आपको हर किड को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। कीप सबका पैशन अलग अलग रखो, हैव अ क्लास फॉर एवरी पैशन। चलो, दैट्स वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा आस्था, इतनी अच्छी अच्छी बात कर रही है तो आस्था एक और चीज़ जानना चाहूँगी आपसे कि कोई ऐसा असाइनमेंट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने किया पर्टिकुलरली और जब वो कंप्लीट हुआ यू रियली फील प्राउड अबाउट योरसेल्फ, तो वो कुछ बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, हमारी ऑडियंस को? हमारे स्कूल में ना एक्चुअली ये हर साल एक कॉम्पिटिशन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो आई थिंक ये ग्रेड 6 से शुरू होता है। तो लास्ट ईयर वाज माय फर्स्ट टाइम डूइंग दिस कॉम्पिटिशन। तो मैं और मेरे अलॉन्ग विद मेरे एक टीममेट्स थे, 2 लड़के थे, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। एंड वी वर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लूलेस कि हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई भी गाइड नहीं था। अच्छा। हमारे सारे पेरेंट्स जो थे बिजी थे, और आई थिंक वेकेशन का टाइम चला, सब मतलब इंडिया में थे और इधर उधर थे। तो हमने फिर सोचा कि मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो वी वर जस्ट थिंकिंग, एंड हमारे दिमाग में आया कि चलो लेट्स डू समथिंग दैट किड्स एंजॉय। तो हमने सोचा अरे वाह, टॉयज। और हमारा आई थिंक हमारा थीम था, इट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समथिंग लाइक दैट। तो हमने सोचा कि अभी टॉयज है ही, तो मतलब हमारे भी छोटे छोटे सिबलिंग्स, वी आर सीइंग दैट दे आर प्लेइंग विद प्लास्टिक टॉयज। प्लास्टिक टॉयज बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको डिस्कार्ड करना ईजी नहीं होता है, ओके भले ही चीप रहते, बट बच्चे जब उनको अपने मुंह में डालते हैं तो वो केमिकल्स आपके मुंह में जाते हैं, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। तो वी आर लाइक, इफ दिस इज एन इशू वी आर सपोज टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दैट। तो हमने सोचा वी विल स्टार्ट अ कंपनी, और फॉर द प्रोजेक्ट लेट्स नेम आवर कंपनी वुडन टॉयज। तो आवर कंपनीज नेम वाज ग्रीनवुड टॉयज, एंड वी डिड दैट प्रोजेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे तो कोई भी होप्स नहीं था, वी आर लाइक हम बस मजे के लिए कर रहे हैं बिकॉज छुट्टियां चल रही हैं। हमने किया, एंड आई थिंक हमें वो फॉर्म सबमिट करना था। वी सबमिटेड द फॉर्म, एंड वाओ, आफ्टर अ मंथ अ टीचर कम्स टू माय क्लास, लाइक योर प्रोजेक्ट इज सेलेक्टेड। वाओ, यस, एंड पूरे ग्रेड से हमारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया था। वी वर थ्रिल्ड। तो मैम comes up to me, she's like, who gave you this idea? तो we were just telling we are seeing kids around us, and because of that we got the idea. So actually this is your idea और कहीं से किसी ने कहा we should work on this? It was basically my idea. No, actually we asked many people कि हमें क्या करना चाहिए, but no one had the clue, and they were giving us some ideas, but as a 11-year-old we didn't really get that concept. एंड उसकी रिसर्च करने पे भी हम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे थे। तो हमने बोला लेट्स जस्ट डू समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड। तो हाँ, तो मैंने टॉयज का आइडिया दिया, मेरे बाकी 2 जो टीममेट्स हैं उनकी छोटे छोटे भाई बहन हैं, तो उनने फिर और अपने आइडियाज़ दिए। हमने वो कंपनी का प्लान बनाया, हमने लोगो बनाया, हमने अपना मिशन विजन किया, पूरा प्रेजेंटेशन बनाया। देन हमारे स्कूल में ऑडिटोरियम में प्रेजेंटेशन भी था। सो इट वेंट लाइक दैट, एंड द प्रोजेक्ट वाज अ ग्रेट सक्सेस। अगर आपको स्टूडेंट्स को लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस समझानी हो, सो हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दिस इंपॉर्टेंस टू देम? मैं ये कहूँगी नाजिया जी, इंसान से इंसान बनने का सफ़र बहुत लंबा है।
आज तक हम यहाँ पहुँचे हैं और जो लैंग्वेज और लिटरेचर हमने डेवलप किया है, और मैं आज के समय में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो ऐसा ना हो वेस्ट हो जाए। सही। कितनी बार मुझे महसूस होता है कि अभी आप बच्चों की चैट देखिए, क्या वो प्रॉपर एक वर्ड पूरा लिखते हैं? नहीं। उनकी लैंग्वेज पूरी चेंज हो चुकी है। अभी अगर मेरा बेटा भी मुझे व्हाट्सएप पे कुछ भेजता है तो आधे वर्ड्स पूरे ही नहीं है। सही। तो एक लैंग्वेज को बोलने का तरीका और लिटरेचर को डील करने का तरीका, आज डिजिटल टाइम है, इतने यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो क्या पढ़ते हैं, उनका कंटेंट कहाँ से आता है? जो हमारा बेस्ट लिटरेचर लिखा हुआ है वहीं से वो लेते हैं पूरा। तो आज के टाइम में मैं कहूँगी कि लैंग्वेज को कहीं हम पूरा एआई पे डिपेंड नहीं रह सकते। सही। जो ह्यूमन थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उसको अगर आज ही स्टूडेंट्स में वो डेवलप नहीं होगी लैंग्वेज के लिए इंटरेस्ट, क्योंकि जैसे आपने कहा स्टेम फील्ड, तो अभी से ग्रेड 3 के बच्चे वो कोडिंग कर रहे हैं, है ना। लिटरेचर के लिए जैसे हम शुरू में भी बात कर रहे थे, पहले भी हमने बात की, तो लिटरेचर के लिए, लैंग्वेज के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है और उनको लगता है कि इसमें कोई फील्ड ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है, क्यों इसमें जाएं, क्यों टाइम वेस्ट करें। ये माइंडसेट, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं माइंडसेट की, तो मैं ये कहूँगी कि लिटरेचर और लैंग्वेज को एज ए टीचर अगर मैं कहूँ तो डिफरेंट, अगर आज के ज़माने में मैं कहूँ, मैं स्टोरीज से धीरे धीरे अपने लेसन्स बच्चों को पढ़ाती हूँ या व्हाटएवर मैं कर रही हूँ, तो एक बच्चे को अभी से लैंग्वेज से, लिटरेचर से कनेक्ट करने का काम हमारा भी है, सोसाइटी का है, पेरेंट्स का भी है, सबका एक इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। एक स्टूडेंट के साथ हम तीनों साथ साथ चलेंगे। तो एज ए टीचर उन्हें डेवलप करने के लिए मैं थोड़ी सी एक्टिविटीज़ कराती हूँ, लैंग्वेज से कनेक्टेड रहें वो लोग। और इसके बाद जब वो हायर क्लासेस में जाएंगे तो लिटरेचर से, जैसे आस्था, शी इज़ वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, तो अगर लैंग्वेज अच्छी होगी तभी आगे उसमें आगे कंटिन्यू कर सकती है। हाउ डू यू सी द बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटीज टू अदर सब्जेक्ट्स एंड हाउ इट कैन क्रिएट अ गुड करियर ऑप्शंस फॉर द स्टूडेंट्स? देखिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में बात करूँ तो अगर हमें, जैसे आस्था को मैंने कहा कि शी इज़ वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, तो अगर कम्युनिकेशन में शी इज़ वेरी गुड, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पॉलिटिकल साइंस के साथ अगर आप चाहें तो साइकोलॉजी ले सकते हैं। अच्छा। देन यू कैन गो फॉर द साइकोलॉजी, एज ए साइकोलॉजिस्ट जा सकते हैं, या फिर साइकोलॉजिस्ट थेरेपी में जा सकते हैं। देयर आर मैनी ऑप्शंस इसमें। अगर आप सोशियोलॉजी के साथ अगर आप जानना चाहते हैं तो मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर सकते हैं। अगर आप फैशन क्रिएटिव हैं, फैशन डिज़ाइनिंग आपने लिया है, तो फैशन की फील्ड में आप जा सकते हैं। और हिस्ट्री के साथ अगर आपने, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन विद द मल्टीपल सब्जेक्ट्स। हाँ, एक नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ह्यूमैनिटीज़ के साथ आप डिफरेंट एरिया, डिफरेंट कैरियर चूज कर सकते हैं। आज के इस इमर्जिंग डिजिटल मीडिया के दौर में हाउ डू यू एक्चुअली सी इट इज़ अफेक्टिंग द रेलेवेंस ऑफ लिटरेचर? वेरी मच मैं कहूँगी कि हम बहुत फास्ट टाइम में है। आजकल जो सुबह हम सुनते हैं वो शाम तक क्या 2 घंटे में पुराना हो चुका होता है। जो आज अभी 1 मिनट पहले कहीं पर हुआ, यहाँ पर मतलब कि हमें लगता है कि ये हो चुका है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और लिटरेचर को तो इसने बहुत इफेक्ट किया है। मतलब कि कोई भी आज मतलब कि एआई से हम कितना भी कंटेंट ले सकते हैं, आपने कहा, लेकिन डिजिटल में अभी किसी को उतना टाइम नहीं है कि वो है ना राइटिंग में, सोचने में उतना टाइम लगाए। वो बस सबको क्विक चाहिए, हर चीज़ क्विक चाहिए, लेकिन इतना क्विक भी अच्छा नहीं है। इतना क्विक भी अच्छा नहीं है। लिटरेचर जो डेवलप हुई है आज तक, किसी भी लैंग्वेज की हो, उसमें बहुत टाइम लगा है। और वही आज तक हम किसको पढ़ते हैं? जो सालों पहले लिखा जा चुका है। करंट को हम आज देखते हैं, शाम तक भूल जाते हैं। तो डिजिटल ने तो मैं कहूँगी बहुत लिटरेचर को इफेक्ट किया है, लेकिन इसका थोड़ा सा इसमें बैरियर थोड़ा रुकना चाहिए इसको। अच्छा आस्था, अगर आपको कोई अपने फ्रेंड्स को, अपने पेयर्स को, अपने कलीग्स को एडवाइस देनी हो तो क्या एडवाइस देना चाहेंगी? सिंस अभी मैं 7th ग्रेड में, मैं सबको बताना चाहूँगी कि जो भी आपके आजू बाजू हो रहा है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, फॉरगेट इट। All these things will come back because this is something I hear every single day. मेरा भाई 11th में, तो मेरे पापा, मेरी मम्मी constantly telling me this. So I would like to advise the same कि जो भी आजू बाजू में हो रहा है, just forget it.
everyone's saying you just live once, this school life comes once, ये करना है वो करना है, exactly, it comes once. So use this time for studying, use it for making your career, because future में जाके no one's gonna ask कि भाई तुमने field trip पे क्या किया, तुमने ये क्या, no one's gonna ask that. Everyone's gonna ask a degree. The motivation works for some time, but discipline will stay throughout the time. Beautiful, beautiful, beautiful. Okay, how would you like to conclude this topic? मैं इसके साथ ही कंक्लूड करूँगी कि स्टैम के अलावा ह्यूमैनिटी लिटरेचर में बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अनलिमिटेड कैरियर ऑप्शंस हैं. जस्ट हमें थोड़ा देखने की ज़रूरत है, कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है. तो जस्ट आप थोड़े सेमिनार अटेंड कीजिए, अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखिए. मैं स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए ये कहूँगी कि थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं स्टैम के अलावा. बहुत ही अच्छी बात. थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूबल टाइम एंड शेयरिंग सच ब्यूटीफुल इनसाइट्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आस्था. बहुत अच्छा लगा बात करके, एंड यू आर सो फोकस्ड, सो आई मीन क्लियर अबाउट हर गोल्स एंड एवरीथिंग. मे गॉड ब्लेस यू. Thank you, ma'am. Thank you. Well, with this, it's time to say खुदा हाफिज. इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए टॉपिक और नए मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.